वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हियर इज मी मिनाहिल और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ उसका टाइटल है जी एक्स मुस्लिम एडम वर्सेस स्वामी जी सच वाला, और इनके चैनल का नेम है एक्स मुस्लिम डिबेट्स की दुनिया। सो पार्ट 1 के ऊपर मैं रिएक्शन कर चुकी हूँ। एक कॉलर तक की वीडियो मैंने वॉच की थी। अभी देखते हैं जी नेक्स्ट कॉलर आ चुके हैं। सो लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। ये क्या है? जर्जेक्स एवीजी आदाब, नमस्कार। आपने नमस्कार। अपना क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट और प्रिसाइसली रखना है। बिल्कुल शॉर्ट रखना, डिस्कशन बहुत के लोग दौरान। क्योंकि हाँ ठीक है साहिल, नमस्ते। स्वामी जी आपको भी नमस्ते। नमस्ते। मुझे साहिल तुमसे एक क्वेश्चन है और स्वामी जी से भी मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। सिंपल ठीक है टर्म्स में मैं रखता हूँ। जी। साहिल, आपसे मुझे डेफिनेशन चाहिए लिबरल मुस्लिम की। हम्म। लिबरल मुस्लिम का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है? और स्वामी जी से ये क्वेश्चन है कि अगर ये दुनिया में से डिवर्सिटी और डिफरेंशिएशन और डिस्क्रिमिनेशन अगर चला जाए तो ये दुनिया चलेगी क्या? जी। अच्छा, मेरे दो से जो साहिल भाई, सवाल है आप आपका। जवाब दे दो, फिर मैं दे हाँ, मैं देता हूँ। पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ। अगर लिबरल मुस्लिम से आपकी ये मुराद है कि ऐसे मुस्लिम जो कट्टर नहीं है, तो बिल्कुल ऐसे बहुत सारे मुस्लिम हैं, अक्सरियत है लोगों की जिनको ये जो हम चीज़ें बताते हैं उनको एबीसीडी भी नहीं पता होती है उनकी। खास करके इंडिया का मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान का माहौल अलग है। पाकिस्तान के बारे में एडम बता सकता है, लेकिन इंडिया के माहौल के हिसाब से अगर मैं बताऊँ, यहाँ के जो हमारे मुस्लिम भाई है, बहन है, उनको ये सब चीज़ें पता ही नहीं होती है। उनके पास एक सॉफ्ट वर्जन होता है इस आइडियोलॉजी का। तो इसीलिए वो लिबरल भी होते हैं। और अगर वो वाकई में लिबरल मुस्लिम है, तो जब इन ये सब चीज़ें उनको पता चलती है, फिर वो मुस्लिम ही नहीं रहते, फिर वो हमारी तरह हो जाते हैं। तो हम ये इसीलिए बैठे हैं कि जो हमारी डिस्कशंस है वो लिबरल मुस्लिम तक भी जाए, और वो जो देखे तो वो खुद फैसला कर ले कि आप लिबरल भी हो और आप मुस्लिम भी हो, तो ये कैसे पॉसिबल है। स्वामी जी, आप अगले उसका जो पार्ट है उसका जवाब दे दीजिए। नहीं, वो तो कह रहे कि ये रहना चाहिए चीजें, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, तभी दुनिया चलेगी। अच्छा, ये सवाल था उनका। हाँ, वो यही तो कह रहे थे कि डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ये हट जाएगा तो बोले दुनिया चलेगी क्या। ये क्या, तो मतलब समझा। पता नहीं, वो अभी तो इसमें स्ट्रीम में भी नहीं है। और ठीक है, दूसरे अच्छा, कॉलर को मैं आप ले लीजिए। मैं अगर इसके हाँ, बारे में कुछ एडम मैं अपनी बोलूं, बात रखो। अगर आप बिल्कुल। हाँ, अरे एडम आप भाई, आप दीजिए ना। जी जी, जानकारी। सर मेरे मुताबिक लिबरल मुस्लिम होता ही नहीं है। मैं आपको उसकी या तो उसकी वो वजह मुस्लिम नहीं है या लिबरल नहीं है। एग्जैक्टली सो अल बेसिकली तकैया है वो। हाँ, अल तकैया है या उसको पता नहीं है। देखिए, दोनों में से कुछ भी हो पता सकता है। नहीं। या तो उसको पता नहीं है या वो झूठ बोल रहा है, अद्भुत दज्जाल से काम या ले वो रहा है, वो इल्मुल वाला हयाल है से काम ले जिसने रहा साहिल भाई के पीठ में जैसे छुरा घोपा है। है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। बेशक, बेशक। सो लिबरल मुस्लिम लिबरल नहीं हो सकता, क्योंकि मुस्लिम ने उस असूल के ऊपर चलना है जो असूल उसको अल्लाह की किताब ने और मोहम्मद ने दे दिया है। तो इसलिए मुस्लिम लिबरल नहीं हो सकता। मुस्लिम को एक्सट्रीम होना जरूरी है। और चूंकि किताब जो है वो लड़ाई, मार कुटाई और ये सब कुछ बताती है, तो चूंकि वो किताब को बदल नहीं सकते, लिहाजा उसको इसी तरीके का होना है। ये मेरा स्टांस है इस चीज के ऊपर बिल्कुल। 100%। और लोग कहते हैं कि अल्लाह ही जानता है मोहम्मद का मर्तबा। अब ये तो हम क्या बताएं। ये तो तारीफ है या कुछ और है, समझ लीजिए। जी, स्वामी जी, वो दूसरे कॉलर भी ले लीजिए आप, ताकि हाँ हम इसको फिर 2 घंटे होने आ गए हैं, इसको रैप अप भी हाँ कर लेते हैं। मिस्टर क्यूरियस जी, आदाब, जी नमस्कार। साहिल भाई, नमस्कार। बड़ी नमस्कार तमन्ना सर, थी कैसे हैं आपको आप? देखने की, फाइनली हमने देखा आपको। वो अलग बात है, शुक्रिया सर। होना नहीं चाहिए था ऐसा, अरे लेकिन स्वामी जी तो पूरा ठीक ही है। दिखा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी जी। गुड। अच्छा, स्वामी जी को भी प्रणाम और एडम सीकर को भी। मेरा एक छोटा बैकग्राउंड देता हूँ 30 सेकंड का, फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ तो एक पूरा समझ में आएगा। मैं एक्चुअली हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ।
बट मैं एथिस्ट हुआ कुछ 3-4 सालों के लिए, और तभी क्वेश्चंस ज्यादा बढ़ने चालू हुए मेरे। और अल्टीमेटली जब मैंने देखा कि एक्सपीरियंसेस अब सबके अलग अलग होते हैं, फिर मेडिटेशन और योगा में घुसा, और आई रियलाइज्ड कि कितने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं और कितना सच है ये सब। तो ये मैंने कहीं पढ़ के बिलीव नहीं किया कुछ, अपने एक्सपीरियंसेस लिए और देखा कि रास्ता कितना क्लियर होते जाता है। तो मेरा क्वेश्चन स्वामी जी से अब ये होता है कि अगर मैं एथिस्ट नहीं होता तो शायद इस रास्ते पे पहुंचता नहीं, और मैं छोड़ देता था हिंदुइज्म, मैं शायद कुछ कहीं और निकल जाता। तो फिर हम एथिस्ट लोगों को क्यों ना सपोर्ट करें, भले घर वापसी करें ना करें, क्योंकि वो अल्टीमेटली रास्ता तो खोजेंगे एक दिन ना, फिर एथिस्ट रहेंगे तो, कि भाई सच्चाई है क्या। उनको घर वापसी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप करेंगे, तो हम उनको सपोर्ट क्यों नहीं वो करें। घर ही है एक प्रकार से। अगर आपने वो मुसलमान नहीं है तो आप घर में ही है, और मुसलमान है मतलब आप घर से बाहर हैं, हाँ, तो जैसे साहिल भाई हुए और भटक बहुत रहे सारे हैं। ऐसे हैं जो मुसलमान है मतलब आप इस दुनिया को छोड़ के जन्नत की लालच में घूम रहे हैं। आपकी लार हाँ। टपक रही है वो 72 और 140 फुट की देखने के लिए। हाँ, हाँ, मजाक ठीक है। नहीं कर रहा मैं। शैतानी रहमानी सुलेमानी कीड़ा है फिर आपको। ठीक है, ठीक है। तो मेरा जी, बेसिकली यही था कि आप सपोर्ट हम तो कीजिए इनको, बिल्कुल क्योंकि वहीं से रास्ता जितने भी खुलेगा एक्स वो। मुस्लिम है सबको हमने कभी प्रेशर नहीं किया। जिन्हें आना था, जैसे जया देवी जी आ गई हैं, शिप्रा जी आ गई हैं, जिनकी जितनी भी बच्चियां आ जाती वो आ गई, घर वापसी कर लिया। जो घर के अंदर ही हुई ना, वो तो इस्लाम छोड़ दिया मतलब घर में है। ठीक है, ठीक है इस्लाम इज स्वामी अ जी। डेंजर, बहुत डेंजर है। ठीक है, एथिज्म अपना बट भी एक फिरका स्वामी है, जी, मैंने बाद में देखा सनातन धर्म का, तो वो सपोर्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और इतना ही बात रखना था, और यही क्वेश्चन भी पूछना था, तो आप सपोर्ट चलिए करेंगे। बहुत शुक्रिया। करेंगे ना सपोर्ट, फुल सपोर्ट, एनी कंडीशन, एनी कोई नो कंडीशन, सपोर्ट करेंगे। वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। प्रणाम स्वामी जी, और प्रणाम चलिए सभी को। जी, प्रणाम। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मनोज तिवारी जी, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार, अनम्यूट डॉक्टर कर लीजिए साहब, आप। हेलो सर, नमस्कार। जी, नमस्कार। आपका नमस्कार सर। वीडियो दिखा दो डॉक्टर साहब, कैसे लगते हैं, देखे तो सही। अरे वाह, कितने अरे सुंदर है। डॉक्टर साहब अरे तो वाह, हमेशा आते रहते हैं। जी जी, सर। सर मैं एक दिन स्वामी जी नमस्कार सब लोग। मैं थोड़ा सा बाहर था, जैसे सुना भागते हुए आया हूँ। एक अरे मिनट में वाह। सांस ले लूँ। अरे नहीं, सांस लीजिए, पानी पीजिए। नहीं नहीं सर, बस ठीक है। मैं जी, सर स्वामी जी आपसे मैं बस ये कहना चाह रहा था कि जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं अभी किसी चैनल के कमेंट बॉक्स को देख रहा था, तो बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। नंबर एक भ्रांति में पहली भ्रांति ये है जातिवाद को लेके। नंबर दूसरी भ्रांति है सीता जी की मैरिज को लेके। तो उसमें किसी ने लिखा कि इनकी मैरिज जो है 6 साल में हुई 6 थी। साल में। तो मैं, हाँ 6 साल में, तो मैंने क्या किया कि मैं भी रिसर्च करने गया कि भाई ऐसा क्या है, वास्तविक रूप में हुआ है। तो जब मैं गया तो ये जो संदर्भ इन्होंने उठाया है, जिन्होंने भी उठाया है, वो वाल्मीकि रामायण के सीता का जहाँ संवाद हुआ है रावण के साथ। जब रावण उनसे पूछता है कि आप कितने वर्षों में बन आई, तब उन्होंने बताया कि मैं 18 साल की थी और जो हमारे राम जी थे वो 25 साल के थे। एक संवाद का एक दोहा है। दूसरा, फिर उन्होंने कहा कि दूसरा उन्होंने कहा कि राम के साथ आपने कितने वर्ष व्यतीत किए। तो उन्होंने कहा कि राम के साथ मैंने टोटल 12 साल खुशी से व्यतीत किए। तो लोग क्या करते हैं, उस 18 को 12 में से घटा करके और बताते हैं कि सीता जी की शादी केवल 6 साल में हुई थी, जबकि ऐसा नहीं है। है क्या कि जब रावण उनसे संवाद कर रहा था, उस समय जो संवाद और सीता जी का और रावण का जो संवाद हुआ है सर, वो एकदम लास्ट में हुआ है। मतलब जब एकदम अंत में मतलब कि वनवास के अंत में हुआ है। तब तक आपको पता ज्यादा होगा, मुझे ज्यादा धर्म का ज्ञात नहीं है, लेकिन हमने ये सुना है कि रावण को मारने के बाद राम जी बाई रावण के जो विमान था, पुष्पक विमान के जरिए अयोध्या लौट आते हैं। और टोटल युद्ध की लड़ाई 8 दिन चली। तो 8 दिन युद्ध की लड़ाई चली थी। लास्ट समय रावण के द्वारा कैप्टिव हुई थी सीता जी, का अपहरण हुआ था लगभग मान लीजिए 2 साल। तो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि पति के साथ जहां भी रहा जाए वही घर होता है। तो सीता जी ने यहाँ राम का घर शब्द यूज किया है, और चूंकि युद्ध के अंत में किया है, तो 12 साल तो राम के साथ वो वन में थी।
तो उनकी एज अच्छा को डॉक्टर 12। साहब, डॉक्टर साहब पूरा डिस्कशन आपने पूरा ज्ञान दे दिया, लेकिन सवाल क्या है वो शॉर्ट में रख दीजिए आप, ताकि स्वामी जी उसका जवाब दे सके। अरे मतलब भैया मैं ये समझ रहा हूँ कि हाँ आपने ये बताया कि वो 6 साल की नहीं है, वो एक मिसकंसेप्शन है, ठीक है, उस पे अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। सर स्वामी जी के लिए खास सवाल क्या है आपके पास? स्वामी जी के लिए सर 2 सवाल है। नंबर 1, पहला सवाल सर ये है कि जातिवाद को खत्म करना है, जो कि हिंदुत्व में नहीं था, आया है, और इसको खत्म करिए किसी न किसी तरीके से, आप लोग लग करके इसको खत्म करिए, एक चीज। और दूसरी चीज, जो कुछ भ्रम है जो मतलब जोड़े गए हैं, जैसा आपने कहा कि परिवर्तन किया जा सकता है, तो उसको परिवर्तन करिए। मतलब आप आगे आइए, परिवर्तन करिए, जहां भी जरूरत है उसको परिवर्तन करिए। जैसे 4 वर्ण की बात की गई है, वहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद जो जाति को जन्म के साथ जोड़ा गया है, महाराज मैं आपसे चाहता हूं कि आप जैसे लोग ही उसको खत्म कर सकते हैं, आप आइए खत्म करिए उसको, बस अच्छा, इतना ये सा दोनों हमसे आपके सजेशंस रिक्वेस्ट थे है। डॉक्टर साहब, ये दोनों आपके सजेशंस थे, ठीक है, वो बात आ गई जी है, जी जी स्वामी जी ने भी सुना और शुरुआत में उनका जवाब दे दिया, तो बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी। सो वीडियो मैंने वॉच की और जब सबसे पहले जो एक इंसान आए थे जो बोल रहे थे कि क्या मुस्लिम लिबरल हो सकता है, और एक उनका क्वेश्चन था कि डिस्क्रिमिनेशन वगैरह अगर ख़त्म हो जाए तो क्या ये दुनिया चल सकती है। मेरा भी यही ख्याल है कि डिस्क्रिमिनेशन अगर ख़त्म हो जाए ना, तो मतलब फिर तो हर तरफ अमन ही अमन हो, फिर तो मतलब वो जैसे कहते हैं ना, दुनिया ही एक जन्नत बन जाए। तो मुझे भी नहीं लगता, ये दुनिया का निज़ाम ही ऐसा है कि आपके माइंड में ये वसवसे आना या आपके माइंड में किसी के खिलाफ कोई चीजें आना, ये मुझे ऐसा लगता है कि इन सब का एक खास मकसद है, इनके बगैर मतलब एक ह्यूमन नेचर है। और इसी तरीके से ये दुनिया का भी ना एक, वो कहते हैं कि एक निज़ाम है कि इसके बगैर मुझे नहीं लगता कि दुनिया चल सकती है। डिस्क्रिमिनेशन वगैरह और ये जो भी हो, जितना अभी हालांकि इस्लाम में भी है कि कोई बड़ा ये छोटा नहीं है, अमीर और गरीब नहीं है, लेकिन फिर भी ये अमीर और गरीब का कॉन्सेप्ट आता है, इस दुनिया का ही ये कॉन्सेप्ट है। छोटी जात बड़ी जात ये भी दुनिया का कॉन्सेप्ट है, इसके बगैर इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं निज़ाम चल सकता। स्वामी जी ने तो इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझा। फिर एक और भाई साहब ने जो सीता माँ के बारे में क्वेश्चन किया और साथ ही कहा कि जात पात को खत्म करना है, तो ये हम लोगों ने भी बहुत देखा है, सुना है कि हिंदूज में से जात पात जो है ना ये बहुत ज्यादा थी। अब के बारे में यही सुनने को मिलता है कि अभी थोड़ी जो है ना ये कम हो गई हैं या खत्म हो रही हैं, मतलब इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जैसे वो दलित और पता नहीं कैसी मतलब इनकी जातें होती हैं, कुछ जो है ब्राह्मण मेरे ख्याल से जात है हिंदूज की, कुछ ऊंची जात वाले कुछ नीची जात वाले, और फिर जो नीची जात वाले होते हैं ना उनको प्रोफेशन भी उसी टाइप के दिए जाते हैं, उनको अच्छे प्रोफेशंस में नहीं रखा जाता। ये सुनने की बातें मुझे एग्जैक्टली फिर वही बात के मुझे नहीं पता, ये आप लोग ही बता सकते हो कि अभी के दौर में ऐसा होता है या नहीं। वैसे सुनने में तो यही आता है आप लोगों के थ्रू ही कि अभी ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये तो अब आप लोग बता सकते हो। रही बात सीता माँ की शादी की, और ये मैंने भी सुना है, हमने बल्कि एक ऐसी वीडियो पर रिएक्शन भी किया था कि उनकी शादी जो है वो 6 साल की उम्र में हुई थी। अब इसके बारे में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं हमें नहीं मालूम, क्योंकि जैसे हज़रत आयशा के बारे में बहुत मिसकंसेप्शन फैलाई जाती हैं कि उनकी शादी 6 साल की उम्र में हुई थी। हालांकि इसके बारे में हदीसों में बहुत ज़्यादा तजाद है, कुछ हदीसें कुछ कहती हैं कुछ कहती हैं, मतलब कंफर्मेशन नहीं है इसकी भी। 17-18 ज़्यादातर एजेस 17-18 बताई जाती हैं, एक हदीस कोई ऐसी होगी जिसमें 6 साल की एज बताई गई है, अदरवाइज नहीं। और बस उसी को लेके जो है वो मजाक उड़ाया जाता है और ये सब चीज़ें बोली जाती हैं। इसी तरह से सीता माँ की भी हमने देखी थी कि उनकी भी एक ऐसी वीडियो थी जिसमें बल्कि वीडियो के अलावा एक कुछ लिखा हुआ भी मिलता है, इनकी वेद में कुछ ऐसे कुछ शब्द लिखे हुए मिलते हैं कि उनकी एज जो थी वो 6 साल थी। बहरहाल इसका आंसर भी आप लोग कर सकते हैं, स्वामी जी को इसका आंसर करना चाहिए था, बट उन्होंने शायद टाइम लिमिट खत्म हो गई थी, उन्होंने वीडियो खत्म हो गई लेकिन उन्होंने उसका आंसर नहीं दिया। शायद फुल स्ट्रीम जो होगी इनकी उसमें शायद आंसर दिया हो, बट इसमें नहीं दिया। सो खैर ये था मेरा रिएक्शन, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।